आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यही किया करते थे। हदीस पाक में कुरान करीम में ना वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तुम आपस में मुज़ाकरा किया करो, ईमान बढ़ जाएगा तुम्हारा। जब आपस में बैठ के हम लोग ये जिक्र करेंगे ना कि हमें दुनिया किसने बनाया, हमें किसने बनाया, आसमान और ज़मीन किसने बनाया, हमें खाना कौन खिलाता है, हमारे खाने को हज़म कौन कराता है, ज़बान कैसे चलती है, मकान कैसे चलता है, तो इंशाअल्लाह जब ये बार बार हम जिक्र करेंगे तो अल्लाह जो है ये हमारे दिल के अंदर बस जाएगा, और जब अल्लाह बस जाएगा तो उसकी इबादत करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से हम लोग जिन चीज़ों का मुज़ाकरा कर रहे थे वो चंद मसाइल थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हमें फ़ज़ाइल समझाए जा रहे थे और अल्लाह ताला का तारुफ़ था। आज सबसे पहले हम लोग इसकी कोशिश करेंगे कि जो कुछ हमने सीखा है वो हमारे अमल में कैसे आ जाए। एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग चीज़ों को जानते हैं मगर उसको मानते नहीं हैं, और ये बहुत बड़ी परेशानी है कि आखिर हम किसी चीज़ को जानने के बाद मानते क्यों नहीं हैं। अगर कोई बंदा ये चाहे कि वो दीन पर चल सके तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीक़ा है कि उसको अल्लाह का तारुफ़, अल्लाह की पहचान हो जानी चाहिए। देखिए, एक आम तौर पे एक सादी वर्दी में कोई शख्स आके बैठ जाए, सादे कपड़े में, तो आप बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल इंसान के साथ गुफ्तगू करते हैं वैसे ही करेंगे, मगर वही शख्स थोड़ी देर के बाद अपना ड्रेस चेंज करे और एक वर्दी में आ जाए तो आप थोड़ा सा उससे एहतियात करने लगेंगे, आपको खौफ उसके दिल में आ जाएगा, क्योंकि आपको एहसास है कि इस वर्दी में कोई पावर वाला शख्स आ गया है। तो असल में उस वर्दी ने उस शख्स का तारुफ कराया। इससे पहले भी वही शख्स था मगर उसकी आज़मत वो नहीं थी। जब वर्दी में आपने उसको देख लिया तो उसकी आज़मत अब बदल गई। ऐसे ही हम लोग अल्लाह 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 सुनते हैं मगर जानते नहीं कि अल्लाह है कौन, अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है, ये हम जानते नहीं हैं। इसीलिए अल्लाह का हुक्म जब हम सुनते हैं तो मानते नहीं हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता कि कोई बड़ी अहम चीज़ है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अल्लाह का तारुफ होना, जिसको कहते हैं आरिफ हो जाना, यानी अल्लाह को पहचान लेना। अल्लाह को पहचानने के लिए कायनात का ज़र्रा ज़र्रा गवाही देता है कि अल्लाह कोई चीज़ है। अल्लाह इतनी अजीम चीज़ है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ने तो यूँ फरमाया, मुझे अल्लाह की मारिफत दरख्त के पत्तों से हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि इस दरख्त के पत्ते में पानी कहाँ से आता है, तो पता चला जड़ों से पानी आता है, और इंतहाई ऊपर 100 फीट हाइट तक जड़ से पानी को खींचता है और इंतहा तक पहुँचा देता है। फिर एक वक्त आता है कि वो पत्ता सूखता है और गिर जाता है। अब सोचिए कि अगर पानी खुद ब खुद पहुँचता तो पता नहीं कब तक पहुंचता रहता, मगर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उसमें पानी का कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं और वो पत्ता सूखता है और टूट के गिर जाता है। इसी तरीके से आप गौर करें कि अल्लाह ताला की मारिफत के लिए हदीस पाक में आता है, तफक्करू फी खल्क़िल्लाहि वला तफक्करू फिल्लाह, कि अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ में फ़िक्र करो, अल्लाह की ज़ात में फ़िक्र मत करो। अब ये फ़िक्र की जो बात है यही मारिफत की बात है, यही इंशाअल्लाह अल्लाह तक आपको पहुँचा देगी। अगर आपको ये पता चल जाए कि जिस ज़बान से हम बात कर रहे हैं इस ज़बान में क़ुव्वत अल्लाह की दी हुई है, तो फिर पता है इस ज़बान से गुनाह नहीं होगा। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि ये आँखें अल्लाह के हुक्म से देख रही हैं तो इन आँखों से ख़ताएँ नहीं होंगी। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि इन हाथों से में जो क़ुव्वत है ये अल्लाह की दी हुई है, तो फिर हाथ गलत चीज़ें करने पर आमादा नहीं होंगे। असल में यही चीज़ मुस्तहज़र नहीं है अभी हमें। आप सोचें कि आपने मसाइल समझ लिए कि हमें ऐसे पाक होना है, हमें ऐसे गुनाहों से बचना है, आपको ये पता चल गया कि हमें ऐसे लोगों को दीन की दावत देना है, मगर अभी दिल आमादा नहीं हो रहा, इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत अभी नहीं आई है, अल्लाह की मारिफत नहीं आई है। आपको पता है, अगर आपको सिर्फ ये महसूस करना हो कि आपको अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है। देखिए, अल्लाह की सबसे बड़ी क़ुव्वत क्या है कि अल्लाह ने जितने इंसान बनाए, हर इंसान को अल्लाह ने बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी अफराद आएंगे उनमें से एक शख्स दूसरे के जैसा नहीं होगा। उसकी एक जिंदा मिसाल, आप साइंस के दौर में तरक्कियात बहुत हो गई। आप देखें कि अंगूठे के अंदर जो निशानात बने हैं, उंगलियों के जो निशानात हैं, आप सोचिए कि हर शख्स की देखने में उंगली एक जैसी है, मगर इसके अंदर जो लकीरें बनी हुई सबके मुख्तलिफ है, फिंगरप्रिंट्स सबके अलग हैं। ये तो देखने वाली चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है,
मगर आज साइंस की इस तरक्की नुमा दौर में साइंस ने जब तरक्की किया तो बताया कि अल्लाह ने हर चीज़ ऐसी मुख्तलिफ बनाई है कि आँख के अंदर की जो नसें और रगें हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं। आप देखें कि जब आप जाते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए तो आंख का भी इंप्रेशन लिया जाता है, आंख के अंदर की रगें। आप सोचिए कि दुनिया में बैठा हुआ एक इंसान है, उसके अंदर अल्लाह ने जिन नसों की जो सेटिंग बनाई है, दूसरा उस दुनिया में ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता। आपको ये पता है कि नहीं ये बात? ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान के हर चीज, आप देखिए कि इंसान का चेहरा बनाया, हर चेहरे में 2 आंखें हैं, नाक है और साहब होंठ है और गाल है और पेशानी है और बाल है और कान है। आप पूछिए कि भाई तुम्हारे वहां कितने लोग ऐसे हैं जिनके 2 आंखें? आप कहेंगे दुनिया में हर शख्स को 2 आंखें होती हैं। नाक आप बताएंगे सबकी 2 नाक होती है, 2 कान होते हैं, होंठ होता है, 32 दांत होते हैं। तो कहेंगे फिर तो सब लोग एक जैसे होंगे। कहेंगे नहीं साहब, है तो बिल्कुल ऐसी बात कि सब देखने में एक जैसा है मगर सब मुख्तलिफ है। कितना बड़ा अल्लाह का कमाल है। आप सोचिए कि आप कितनी कॉपी बना सकते हैं, ऐसी नहीं बना सकते आप। 2, 4, 10 बनाने के बाद आप एक जैसी बनाने लगेंगे, वरना कितनी मुश्किल चीज है। अल्लाह का क्या कमाल है। सोचिए कि सबके अंदर वही चीजें मगर सब अलग हैं। अल्लाह का कितना बड़ा कमाल है। आप उसके बाद देखें चेहरे का बाल, चेहरे पे दाढ़ी निकलती है। आप देखिए कि ऐसा नहीं कि दाढ़ी बढ़ते 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 इतनी बड़ी हुई कि पैर तक आ जाए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने उसकी भी एक मिकदार मुतय्यन की है। कोई बंदा अगर दाढ़ी ना काटे तो ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते पांव तक आ जाए, ऐसा नहीं होता। दाढ़ी की भी एक मिकदार अल्लाह ने मुतय्यन की है। आप वो छोड़ दीजिए, आप कहेंगे दाढ़ी के बाल तो हम लोग काट के सही करते हैं। आप पलक के बाल काट के सही नहीं करते हैं। अल्लाह का निजाम देखिए कि अल्लाह ताला ने पलक के बालों को इतना बड़ा बनाना था तो इतना ही बड़ा बनाया। कितना बड़ा अल्लाह का निजाम है ना। अल्लाह ने नाक के अंदर बाल उगाए तो उसकी भी एक मिकदार मुतय्यन थी कि कितने बड़े ये बाल होंगे। ऐसा नहीं कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आप काटते चले जा रहे हैं। अल्लाह ने उसकी एक मिकदार मुतय्यन की है। ये तो छोड़ दीजिए, अल्लाह की कुदरत कामिला को देखिए कि खून को किस रफ्तार से जिस्म में चलना है ये मुतय्यन है। जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, बीपी कहते हैं ना, ये खून की रफ्तार को नापा जाता है। अल्लाह ताला ने बताया कि इसकी रफ्तार है। अब इंसानों ने क्या किया? तो सिर्फ रफ्तार को नापा है, रफ्तार बनाया नहीं है। अब अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया कि इतनी रफ्तार से खून चलता है बॉडी में। नाश्ता करोगे तो फिर इतनी रफ्तार से चलने लगेगा। अगर इससे ज्यादा रफ्तार से चलने लगा तो गोया कि मर्ज हो गया, इससे कम रफ्तार से चलने लगा तो गोया कि मर्ज हो गया। आप सोचिए अल्लाह की कुदरत कामिला कि जिस्म के अंदर अल्लाह ने गर्मी रखी थी। कितनी गर्मी रखी कि अगर 100 से ज्यादा गर्मी हुई तो पता चला आप मरीज हो गए, और बहुत ज्यादा कम गर्मी हो गई तो पता चला आप मरीज हो गए। अल्लाह ने जिस्म के अंदर शक्कर रखी थी, जिसको हम शुगर कहते हैं। अल्लाह ने जिस्म के अंदर नमक रखा था, जिसको हम सोडियम कहते हैं। आप सोचिए इन सब की मिकदार अल्लाह ने मुतय्यन की है। कितने कमाल के रब हैं हमारे। आप सोचिए कि कितना कमाल है कि अल्लाह ने जिस्म के अंदर खून के दौड़ने की रफ्तार मुतय्यन की है। कितना कमाल होगा अल्लाह को। जिस रब को हम देखते नहीं वो सब कुछ करता है। अब आप देखिए उसके बाद की जो चीज है कि अल्लाह की कुदरत मुस्तकिल हमारे साथ लगी हुई है। अगर 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह की रहमत हमसे हट जाए ना तो हम फौरन के फौरन खत्म हो जाएंगे। आप सोचिए कि हम समझते हैं कि हम सांस खुद ब खुद लेते हैं, ऐसा नहीं होता साहब। हम सोचते हैं कि सांस हम लेते हैं, ऐसा नहीं होता। सांस का कोई रब है। आप लोग समझते हैं कि शायद ये जो हवा है वही हमारे अंदर जा रही है, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जिस ऑक्सीजन की जरूरत है हमारी नाक वही ऑक्सीजन खींचती है। आप देखिए कि बसा औकात ऐसा होता है कि बाज लोगों के अंदर ऑक्सीजन खींचने की सलाहियत कम हो जाती है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। आपको अंदाजा हो रहा है कि कितनी बड़ी ये नेमत है जो अल्लाह ने हमें दिया है। इतनी बड़ी नेमत है कि बसा औकात हम जो सांस खींच रहे हैं उस सांस को खरीद के हम ले आते हैं। इतनी कीमत होती है। एक साहब ने मुझे उसी सांस के मुतालिक कोरोना के दौर में बताया, मुझे वाकई उस वक्त एहसास हुआ। उन्होंने मुझे आके उस वक्त बताया कि मुफ्ती साहब इस सांस की कितनी कीमत है ये मुझे तब पता चला जब एक मरतबा मेरे वहाँ कोई बीमार था कोरोना के दौर में और ऑक्सीजन लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया और डॉक्टर ने बताया कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 घंटे चल सकती है। हम लोग किसी गांव के पास से जाके ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ रहे थे। घर वालों का फोन आया कि कहाँ हो। हमने बताया कि हम फुला जगह हैं, कितना वक्त लगेगा। उन्होंने बताया हमको पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। घर वालों ने कहा कि ऑक्सीजन सिर्फ आधे घंटे की बची है। आप अंदाजा करें तो उन्होंने रफ्तार को बढ़ाया और बहुत तेज गाड़ी से आ रहे थे। आते आते थोड़ी देर पहले पता चला कि ऑक्सीजन खत्म हो गई। उन्होंने कहा तब मुझे पता चला कि सांस कितनी कीमती होती है।
1 घंटे की सांस हम नहीं दे सके। आप अंदाजा करें कि मरीज बेड पर तड़पता रहता है, कोई उसे सेहत नहीं दे सकता अलावा अल्लाह के। आप देखें कि हम समझते हैं कि हम दवा खाते हैं तो हम सही हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दवा में कुछ नहीं है, दवा तो जरिया है, शिफा अल्लाह के पास है। इसलिए हम हर चीज में अल्लाह के मोहताज हैं। आप सोचें, हम सोचते हैं हम सुबह फजर के वक्त हमारी आंख नहीं खुलती, क्यों नहीं खुलती? इसलिए हमें नींद आती है। हमें डर लगता है कि हम उठेंगे तो हमारी नींद टूट जाएगी। आप एक मरतबा सोचे तो सही कि ये नींद कौन दे रहा है। आप नींद लाने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। आप बिस्तर पर जाकर लेटते हैं और खुद ब खुद नींद तारी होती है। आप नींद लाते नहीं हैं, नींद के लिए कुछ नहीं आप करते हैं। आप सिर्फ बिस्तर पर जाकर लेटते, थोड़ी देर के बाद एक हालत नींद आप पर अल्लाह ताला तारी कर देता, आप सो जाते हैं। और कमाल कुदरत देखिए, अल्लाह का एहसान देखिए, उस नींद की हालत में भी इतने आप बेदार होते हैं कि अगर आपके जिस्म पर एक मच्छर बैठे तो आपके पता लगने से पहले एक हाथ उठता है और उसकी तरफ जाता है और उसको सहलाता है। और उस नींद की हालत में भी रब आपकी इतनी हिफाजत करता है कि आप एक सिमत बहुत देर तक लेटे नहीं रहते। थोड़ी देर होती है ना तो फिर करवट बदल दिया जाता है। आपसे कोई पूछे कि रात में कितनी करवट बदला, आपको नहीं पता। पूछे कैसे करवट, हमें नहीं पता कैसे करवट बदली जाती है। आप सोचिए कि हम अल्लाह के कितने मोहताज हैं, अल्लाह के कितने मोहताज हैं। जिस रब ने इतना सब कुछ दिया है उसको हमने क्या दिया है? जो रब हमें नींद देता है, जो रब हमें नींद से बेदार करता है। आपको पता है हदीस एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते वक्त जो सिखाई है, बड़ी प्यारी दुआ है। बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी व बिका अरफ़अहु इन अमसकत नफ्सी फग़फिर लहा व इन अरसलतहा फहफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन। इतनी प्यारी ये दुआ है, इतनी प्यारी ये दुआ है कि उसको बता नहीं सकते। बिस्मिका रब्बी, हम अपने रब के साथ, नाम के साथ शुरू करते हैं। वज़अतु जंबी, और अपने पहलुओं को हम रखते हैं। वबिका अरफ़अहु, और अल्लाह ताला के ही हुक्म से हम उठे जाते हैं, हम उठाए जाते हैं। वबिका अरफ़अहु यानी कि हम बिस्तर पर लेटते हैं, फिर जब हम उठते हैं वबिका अरफ़अहु तो अल्लाह के हुक्म से हम उठते हैं। इन अमसकत नफ्सी, फिर हम अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह अगर आपने हमको रोक लिया फ़ग़फिर लहा, तो अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिएगा। व इन अरसलतहा, अल्लाह अगर आपने हमें दोबारा दुनिया में भेजा फ़हफ़ज़हा, अल्लाह आप हमारी हिफाजत फरमाइएगा। अल्लाह पूछते कैसे? हम कहते हैं बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन, अल्लाह आप हमारी ऐसी हिफाजत फरमाइएगा जैसे आप सालिहीन बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। आपको पता है कि ये सोना नींद के मुतरादिफ है। जैसे सोने में इंसान होता है गोया कि आधी मौत उस पर तारी हो जाती, तभी हदीस पाक की ये दुआ है, गोया कि जिस्म से हमारे जान निकल जाती है। ऐसी हालत तारी होती कि हम अल्लाह से कहते हैं इन अमसकत नफ्सी, ए अल्लाह अगर आपने हमारी जान को रोक लिया, सोते से पहले की दुआ इन अमसकत नफ्सी, अल्लाह अगर आपने हमारी जान को रोक लिया फ़ग़फिर, तो अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिएगा। और व इन अरसलतहा, और अल्लाह अगर आपने भेज दिया फ़हफ़ज़हा, तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाइएगा। बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन, जैसे आपने एक बंदों की हिफाजत फरमाता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि वाक़अतन रब का कितना एहसान है कि रोज़ रात में मौत जैसी एक चीज़ आपके पास आती है और सुबह फिर आपके पास एक ज़िंदगी होती है। कितनी बड़ी नेमत है ये। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जब आप सोते हैं तो मौत जैसी हालत होती है। आप सोचिए तो सही, अगर दोबारा आँख आपकी ना खुले तो क्या होगा, कितने बुरे हालात होंगे। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हर दिन एक ज़िंदगी अल्लाह आपको अता कर देता है। कितना करीम रब है, ज़िंदगी भी अता करता है, फिर ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी आपको अता करता है। ये बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की नेमतों को पहचानें। अल्लाह का तारुफ यही है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने आपको पैदा किया है। आपको पता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे आए हैं तो आप खुद नहीं बता सकते। आपका क्या मटेरियल है, कैसे आप बने, नहीं बता सकते। अल्लाह वो खालिक व मालिक है, उसने आपको पैदा किया है। जिसने आपको पैदा किया वही आपको खिलाएगा, पिलाएगा, वही आपके लिए सारे इंतजामात करेगा, वो रब है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह पर यकीन करें और शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के हर लम्हा मोहताज हैं। ये है हकीकत में अल्लाह का तारुफ। इंशाअल्लाह अगर हम रोज़ अल्लाह का तारुफ थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे तो हमें इबादत पर चलना आसान हो जाएगा। अब गुज़िश्ता बात ये थी कि एक तो ये हो गया कि हमारे लिए गोया कि तारुफ जो है ये एक पेट्रोल है, एक कुव्वत है। जब ये पेट्रोल हमारे अंदर पड़ गया उसके ज़रिए से हमारे लिए चलना आसान हो जाएगा। तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पेट्रोल इंशाअल्लाह हम लोग डालेंगे ताकि हमारे लिए ईमान पर चलना आसान हो जाए। आपको पता है
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यही किया करते थे। हदीस पाक में, कुरान करीम में है ना, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तुम आपस में मुज़ाकरा किया करो, ईमान बढ़ जाएगा तुम्हारा। जब आपस में बैठ के हम लोग ये जिक्र करेंगे ना कि हमें दुनिया किसने बनाया, हमें किसने बनाया, आसमान और ज़मीन किसने बनाया, हमें खाना कौन खिलाता है, हमारे खाने को हज़म कौन कराता है, ज़बान कैसे चलती है, मकान कैसे चलता है, तो इंशाअल्लाह जब ये बार बार हम जिक्र करेंगे तो अल्लाह जो है ये हमारे दिल के अंदर बस जाएगा, और जब अल्लाह बस जाएगा तो उसकी इबादत करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहला काम तो इंशाअल्लाह हर रोज़ हम थोड़ी देर मुज़ाकरा करेंगे, हर रोज़ अल्लाह की किसी एक नेमत का मुज़ाकरा करेंगे ताकि हमारे जहन खुले अल्लाह की नेमत की तरफ। किसी दिन हम बादलों का मुज़ाकरा करेंगे, किसी दिन हम चांद और सूरज का मुज़ाकरा करेंगे, किसी दिन हम ज़मीन का मुज़ाकरा करेंगे, किसी दिन हम इंसानी जिस्म का मुज़ाकरा करेंगे। रोज़ हम लोग अल्लाह की किसी न किसी एक चीज़ का मुज़ाकरा करेंगे, अल्लाह के बनाए हुए किसी एक चीज़ का, तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर ईमानी चीज़ें बढ़ जाएंगी इंशाअल्लाह।